सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है नवरात्रि का नवम दिन यानी नवमी। तो आज है मेरा कन्या पूजन और कन्या पूजन भी है और कल था अष्टमी। तो अष्टमी में हमने किया था भाई जीतिया और जीतिया में आज मेरा भाई आएगा जिसको मैं आज बंधाऊंगी। तो यहाँ देखिए सुबह सुबह नहा धोकर मैं लग गई हूँ भोग बनाने में, क्योंकि आज कन्या पूजन है। तो कन्याओं के लिए और मेरी माता रानी सिद्धि दात्री के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ भोग। यहीं तो हमको बनाना है हलवा, पूड़ी और चना। और यहीं पे मैं बनाऊंगी भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी जो कि खट्टी मीठी होती है। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखे झटपट से सूजी को, रवा को अच्छे से भून ली हूँ और भूनने के बाद मैंने एकदम से उसमें पानी डाल के चीनी डाल दिया था और यहीं पे अच्छे से घी में उसको मैं भूना था। तो देखो यहाँ पे मेरा जो हलवा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने दूसरी गैस में चना भी बॉईल करने के लिए बिठा दिया था और यहीं पे मेरा हलवा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। और यहाँ पे दोनों हाथ से मैं झटपट से सब कुछ खाना बना रही थी और यहीं पे मैं काटना शुरू कर दी हूँ कद्दू, जब तक मेरे चने कुक हो रहे हैं, मतलब बॉईल हो रहे हैं। यहीं पे मैं फटाफट से चने बना लूँगी। यहीं थोड़ा मैं डाल दी हूँ जीरा और जीरे में मैं डाल लूँगी, सॉरी मैंने ना यहाँ पे क्या किया था, कद्दू को डाल दिया था, फिर मैंने कद्दू को निकाला क्योंकि ये चने के लिए था। और यहीं पे मैंने चना डाल दिया। चना डालने के बाद में कुछ नहीं गाइज, इसमें बस नॉर्मल सी मसाले डालते हैं, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो सारे मसालों को मैंने इसमें डाल दिया है देखिए। और सबको मसालों को डालने के बाद इन्हें मैंने अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद इसे आप 8 से 9 मिनट तक इसे लो फ्लेम में कुक कीजिए, ताकि क्या हो, इसका जो कच्चापन है, मसालों का जो सेंट है वो सब चला जाए। और यही देखिए मेरा चना बन के भी तैयार हो गया था। तो रवा और चना दोनों बन के तैयार हो गया था मेरा रवा का हलवा। और यही मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू। यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा हींग, उसमें डाला है थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा और सरसों, वहाँ पे डाल दिया है मैंने कद्दू को अच्छे से भून लिया था मैंने। भूनने के बाद उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और यहीं पे मैं सारे मसाले थोड़े थोड़े डाल रही हूँ। इसमें जीरे का यूज़ मैंने नहीं किया है, धनिया पाउडर ही डाला है और गरम मसाला डाला। बस सबको डालकर अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया। तो थोड़ी देर के लिए मैंने मसालों को और कद्दू को तेल में भूना। भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारे कद्दू हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें हम और कुछ मिलाएंगे। तो दूसरे गैस एकदम खाली पड़ा था तो मैंने वहाँ बिठा दिया सबके लिए चाय, क्योंकि आज मेरा पूजा करते करते लेट हो जाएगा गाइस। और यहीं पे देखिए मेरा जो था कद्दू थोड़ा सॉफ्ट हो गया। यहाँ पे मैंने डाल लिया थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा इमली, तो अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आने के लिए। तो भंडारे वाला जो कद्दू होता है बहुत अच्छा बनता है गाइस, बहुत टेस्ट बनता है। ऐसा मैंने ढक दिया है अच्छे से और कुछ देर के लिए ढक के मैंने इसे कुक करना है। यहीं पे मैं लगा ले रही हूँ पूड़ियों के लिए आटा। तो ये देखिए मैंने आटा अच्छे से लगा लिया था। यहीं पे मैं दे दूँगी माँ को चाय, क्योंकि माँ का कल था फास्टिंग मेरे साथ ही। और यहाँ देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल बन चुकी थी। यहीं पे मैं डाल लूँगी तेल और यहाँ पे मैं फटाफट से तल ले रही हूँ अपनी पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ में कुछ नहीं, मैंने सिर्फ डाला था नमक, सेंधा नमक और थोड़ा काला जीरा। और यहाँ मेरे कद्दू का हालत देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही यम दिख रहा है। तो ये लगना है भोग। और अब मैं भोग बना चुकी हूँ और लेके जा रही हूँ मेरे मंदिर भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम सब एक साथ, माँ, मैं, शोभित और अपनी सब मिल के कर रहे हैं माँ की पूजा, माता रानी की आरती। पापा भी वहीं पे खड़े हैं, लेकिन मैं सब आरती वारती दे के सब कुछ धूप धूप दे के अच्छे से माँ की पूजा करूँगी, क्योंकि ये आज सिद्धिदात्री नवमी में सिद्धिदात्री का पूजा होता है। यहाँ पे पूजा करने के बाद में मैं कर रही हूँ यहाँ पे धूप। तो धूप देने के बाद में ही यहाँ पे मैं पूरे घर पे धूप दूँगी, ताकि हमारे घर से जितने भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर चले जाए और भगवान का एक अच्छा सा आशीर्वाद हमारे घर में पड़ा रहे। अब नीचे आके यहीं पे मुझे बहुत जिद कर रहा था कि वो उसको भी पूजा करना है, पर मैंने नहीं करने दिया। और ये देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने घर में धूप। चलो मैं जाऊँगी अंदर, अब जाओ बेड पे बैठे रहना जाओ। तो जैसे ही मेरा पूजा खत्म हुआ मैं दे रही हूँ पूरे घर में देने के लिए आरती। और देखिए पापा वहाँ से आके यहाँ बैठ चुके थे और माँ भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह गई थी, बहुत ज़्यादा वर्डन गिर गया था, क्योंकि सब भोग बनाना, पूजा करना, आरती करना सब मेरे ऊपर था। और यहीं पे आज जुतिया भी है, तो जुतिया भी कल था, तो जुतिया भी हमें करना था। और इसलिए यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पूरे घर पे अपना अच्छे से धूप दिया है।
यहीं पे कोरियर वाला भी मुझे फ़ोन कर चुका था कि वो आ रहा है पार्सल देने के लिए। तो मैंने मंगाया था एक पार्सल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो अभी तक पहुंचा नहीं है घर, तो मैं उसको बोली हूँ 10 मिनट के बाद आने के लिए। जैसे ही मेरा पूजा ख़त्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी और मैं उससे पार्सल रिसीव करके आपको दिखाऊंगी कि क्या आया है। और यहीं पे देखें, मैं अपने घर में भी अच्छे से दे रही हूँ आरती। हर जगह में, हर कोने में हम आरती देते हैं और धूप देते हैं। तो गाइज़, क्या होता है, जब भी हम घर में धूप देते हैं ना, तो घर में जितना भी नेगेटिविटी है, जो भी नज़र दोष होता है, जो भी गंदी नज़र, बुरी नज़र जो भी होती है ना, वो हमारे घर से दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो आप भी अपने घर में आरती वालती दे। और आज था नवमी, मतलब लास्ट दिन नवरात्रि का। तो आज मेरी माता रानी का लास्ट पूजा है। वैसे तो रोज़ ही पूजा हो पाएंगे, लेकिन जो नवरात्रि का मज़ा आता है, जो जाग झमक, जितना मुझे नवरात्रि बहुत पसंद है गाइज, लिटरली। तो इसलिए मैं रुके रहती हूँ। और यहाँ देखिए, भगवान जी का पूजा पाठ एकदम अच्छे से ख़त्म हो गया है। और ये रही मेरी माता रानी प्यारी सी। और आप लोग भी घर में धूप अगरबत्ती दीजिए, ताकि आपके घर से जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब बाहर चली जाए और हम सब खुशी से रह सके। तो यहाँ देखिए, सब मुझसे पूछने लगे कि क्या आया है पार्सल में। तो यहाँ आया था दीदी के लिए ड्रेस। तो वो है मेरी ननद, जो कि छत्तीसगढ़ में रहती है। तो कल था भाई जीतिया, तो वो शोभित को आएंगे बांधने के लिए जीतिया। तो उनके लिए मैंने मंगाया था एक प्यारा सा ड्रेस, और ये मीशो से था गाइज। आप इसका पूरा देखिए रिव्यू, बहुत ही सुंदर था। ब्लैक में बहुत अच्छा वर्क किया गया था। इसका पैंट भी बहुत ज़्यादा हैवी वर्क था। ये देखिए, माँ को मैंने कपड़ा छुआया कि कपड़ा कितना अच्छा आया है। और सीरियसली गाइस, इसका जो फैब्रिक था वो बहुत ही सॉफ्ट था। और यहाँ देखिए, इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी वर्क था। सब एम्ब्रॉयडरी वर्क ही है, कुछ में ज़्यादा मतलब प्रिंटेड नहीं है। लेकिन माँ कह रही थी कि कुछ प्रिंट शायद इसके निकल सकते हैं। लेट्स सी, इसको तो पहनने के बाद ही पता चलेगा। और ये देखिए फाइनली इसका दुपट्टा। तो मेरा भाई यहाँ पे आ चुका था, वो कर रहा था मेरा वेट। और यहीं पे देखिए, पूजा पाठ खत्म होने के बाद मैं अपने भाई को बंधा रही हूँ जीतिया। तो वो जीतिया बांध रहा है। और यहाँ पे उसको मैं बंधाने के बाद उसको मैंने पहले यहीं से खाना वाना खिला के भेजा। तो मैंने जो भोग बनाया था, वो भोग लगाने के बाद मैंने नवकन्या के लिए भोग अलग रख दिया था। और यहीं पे मैंने उसको अच्छे से बना लिया। तो यहीं पे चिंकी, जो उसकी बेटी है, बहुत ही क्यूट है गाइज, मेरी भगनी। और वो बहुत ज़्यादा बातें करती है। तो वहीं पे वो बार बार वो कर रही थी कि मुझे भी बांधना है। तो मैंने उसको समझाया ये भाई बहन ही कर सकते हैं। तो जब वो बड़ी होगी तो वो भी अवनीश के लिए ये सब कर सकती है। और यहीं पे मैं उसको बंधा रही हूँ। और उसको याद नहीं था गाइज, वो ऑफिस जा चुका था। फिर भी मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया और यहाँ पे मैंने अच्छे से आ गया था। तो यहीं पे अवनीश को भी माँ अच्छे से बंधा ले रही है। तो गाइज, हमारे यहाँ जो दादी होती हैं, वो अपने नाती लोग को भी जूतियाँ बांधती है। तो अवनीश का जो बड़ा भैया है आरब, जो कि मेरे जेठानी और जेठ जी का बेटा है, माँ उसके लिए भी मतलब उपास की थी। तो उसका जो दूब चावल है वो रख दिए थे। पहले वो कलश को बांध दिए थे, उसको मतलब कलश को बिठा करके उसको, मेरा जो भतीजा उसका नाम आरब है, तो उसके लिए वो कर ली थी। उसके बाद अवनीश का टर्न आया था। तो अवनीश जब माँ उसकी जूतियाँ उतार रही थी, तब उसको माँ को वो आशीर्वाद दे रहा था। तब मैंने उसको मना करा। फिर उनकी पूजा भी खत्म हो गई। और यहीं पे देखिए गाइज, आ चुके थे बच्चे लोग को ले करके। सारे बच्चे को वो लेने गए थे। तो सारे बच्चे मेरे स्कूल के ही थे, जो कि एक मेरी स्टूडेंट है, उसकी जो मम्मी है वो सबको अरेंज कर दी थी। और यहाँ अवनीश दौड़ के सबको रिसीव करने चला गया था। सब आ गए घर आते ही मैंने सबका किया वेलकम। उनके बाद मैंने सबका पाँव धोना शुरू किया। पाँव धोकर टीका तिलक चंदन करके, फूल वूल से उनको पूजा करके सबको अंदर लेके गई। क्योंकि आज जितने भी हमारे बच्चियाँ होते हैं, वो सब एक माता रानी का रूप होती हैं। और यह है चिंकी, मेरी भांजी, बहुत ही प्यारी सी है। और उसको भी मैंने आज पूजा किया था। और ये रही, मैं सबसे पहले उसको तिलक कर दी थी। और उसका पाँव धो के मैंने उसको पोंछ करके उसमें अच्छे से अलता वलता लगा लिया था। तो बहुत खुश हो रही थी वो, और बार बार बोल रही थी मेरा पाँव धो। तो मैं उसका पाँव 2-3 बार धो दी थी वैसे ही। तो एक एक करके मैंने सबका पाँव धोया और सबको मैं ले गई थी घर के अंदर। और यहाँ देखिए, अवनीश भी जिद कर रहा था कि मुझे भी पाँव धोना है। तो लास्ट में मैंने अवनीश को बुलाया और बोला कि चल तुम्हारा पाँव भी धो दूँगी अभी। और यहीं पे अभी अवनीश सबको रोक रहा है। वो बोल रहा है कि सबसे पहले मैं पाँव धोऊँगा। लेकिन उसको मैंने बहुत मुश्किल से ही मनाया गाइज। और मनाने के बाद वो अंदर आया। और बस फाइनली हम सब ने पाँव धो के हम सब अंदर चले गए। और जाते ही हम सबको देखे अंदर लेके मैंने सबको बिठाया, क्योंकि मैं सबका आसन वासन पहले ही रेडी कर दी थी। और आते ही मैंने सबको देना शुरू किया दोना। तो दोना में मैंने सबसे पहले निकाला सबके लिए चना के बाद मैंने निकाला पूड़ियाँ के बाद निकाला मैंने
सबके लिए हलवा। तो इस तरीके से मैं सबको अच्छे से देती गई भोग और सबको बोली अपना खाना शुरू करें। तो यहाँ पे कुछ बच्चे की मम्मी भी आए थे साथ में, क्योंकि वो बहुत अकेले हो गए थे बच्चे। तो यहाँ पे माँ भी मेरी हेल्प कर दी थी और माँ बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो माँ थोड़ा बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं सबको दे रही थी भोग। तब अवनीश ने भी जिद किया कि मुझे ही बैठना है। तो गाइस, जब नवरात्रि का कन्या पूजन होता है ना, तो उसमें 9 कन्याओं के साथ एक हम लड़के को भी बिठाते हैं। तो यहाँ पे अवनीश को ही मैंने बिठा लिया था और अवनीश भी आज खुद से सबके साथ बैठकर खाना खाया, भोग खाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माता रानी अपना आशीर्वाद हमेशा सारे बच्चों के ऊपर, अवनीश के ऊपर ऐसे ही बनाए रखे और इसी तरीके से मेरी पूजा आज बस सफल हो जाए, यही मेरे मन में कामना था कि सब अच्छे से खा पी के यहाँ से चले जाए। और गाइस, बच्चों बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे क्योंकि उनको दूसरे के घर भी जाना था। वैसे तो सुबह से और किसी घर में वो घूम के भी आ चुके थे और यहाँ पे सब खा चुके हैं। मैं सबका अभी पत्तल उठा रही थी और उठाने के बाद मैंने सबको दिया केला और दक्षिणा। तो दक्षिणा देने के बाद, केला देने के बाद सबको कहा कि अपना आशीर्वाद मुझे दे, क्योंकि आज वो बच्चे नहीं, वो माता रानी का स्वरूप थे। यहीं पे अंकिता जो मेरी भाभी है वो आ गई थी मेरा हेल्प करने के लिए। माँ अंकिता दोनों ही मेरा हेल्प कर रहे थे। और यहाँ देखिए सबको मैं दे रही हूँ फल दे के सबका आशीर्वाद ले रही हूँ मैं। और यहीं पर सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और देते ही वो सब जाने के लिए जिद करने लगे। और लिटरली वो सब इतना वो हो गए थे। चिंकी भी बहुत ज़्यादा, मतलब देखिएगा, इस बच्चे हैं तो हर घर में घूमते घूमते बेचारे बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इसलिए मैंने सबको जल्दी जल्दी से खिला पिलाकर दक्षिणा देकर सबको रवाना किया घर से, सबको सबका आशीर्वाद लिया। और ये देखिए फाइनली सब अपने अपने घर जा रहे हैं। और शोभित को मैंने कहा कि वो सबको अपने अपने घर छोड़ दे। तो सबका घर बस एक ही कॉलोनी में है, तो यहीं पर सब चले जा रहे हैं। और मैं जल्दी से बाहर निकल के आई सबको छोड़ने। और यहाँ देखिए शोभित चले जा रहे हैं सबको छोड़ने के लिए। सब बच्चे गाड़ी में एक ही बार में ही जाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे सबको बैठ रहे हैं क्योंकि गाड़ी थोड़ा छोटा है। यहीं पे अवनीश भी जिद करने लगा कि उसको भी जाना है, पर मैंने बहुत मुश्किल से उसको बुला के घर में लाया गाइस। और लाने के बाद मैं और अंकिता चले आए घर, क्योंकि अंकिता बाद में जाएगी क्योंकि वो मेरा हेल्प करने के लिए रुक गई थी। तो अंकिता, चिंकी, माँ, हम सब मिलके घर में चले गए थे। और यहीं शोभित जा रहे हैं बच्चे लोग को लेने के लिए। तो हम सब, जब तक वो जाते ही नहीं है तब तक हम वहीं पे रुके थे। फाइनली जब सारे बच्चे चले गए तो हम आ गए अपने घर। अवनीश बहुत ज़्यादा रो रहा था तो उसको अंकिता चुप करा रही थी, मैं भी उसको थोड़ा चुप कराई। और चुप कराने के बाद हम ले गए उसको घर के अंदर। और अंकिता उसको चुप करा के आ रही थी, मैं जल्दी जल्दी जा रही थी क्योंकि घर में बहुत काम बाकी पड़ा था। जो बाहर में हमने पाँव धोया था उसका जो भी सामान वामान बाहर था वो सब लेके मैं अंदर चली गई यहीं से। और आते ही घर के अंदर मैंने जहाँ पे भोग खाए गए थे, कन्या पूजन जहाँ हुआ था, वहाँ पे मैंने लगाया पोछा। तो पोछा नौकरानी के हाथ से आज नहीं लगना था गाइज, मुझे ही पोछा मारना था। तो मैंने पोछा वोछा लगा लिया था। आसन वासन सब कुछ मैं उठा लूँगी अभी। और गाइज, आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नवरात्रि का लास्ट दिन नवमी पूजा कैसा लगा मुझे बताइए। और फाइनली मैं टायर्ड हो गई थी, चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद देखिएगा आज मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने बैठी, तो मैं सोची अपना ब्लॉग आज ख़त्म ही कर दूं, क्योंकि अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।